उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर एक चौकीदार शाम के वक्त आवाज़ लगा रहा होता है कि जिस किसी भाई को सुबह कुंभ के लिए जाना है तो गांव से एक बस जा रही है जिसका किराया मात्र 1500 रुपये है और उसमें खाना पीना भी है। 2 दिन का वो समय लेगी, 2 दिन के बाद वापस आपको घर लाकर छोड़ देगी। दोस्तों, इस तरह का वाक्य जब लोग बाग सुनते हैं तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। यहीं पर एक विधवा महिला होती है, अपनी सास ससुर से कहती है कि मैं भी कुंभ जाना चाहती हूँ। सास ससुर कहते हैं कि बेटा तेरा मन है तो तू चली जा। उस विधवा औरत की उम्र महज 26 साल होती है। जब वो अपनी पड़ोस की महिलाओं से बातचीत करती है कि आप लोगों के साथ मैं भी जाना चाहती हूँ, तो वो पड़ोस की महिलाएं उससे मना कर देती हैं कि तू तो विधवा है, तेरे पता नहीं कितने बुरे कर्म किए हैं, अगर हम तेरे साथ जाएंगे जो तेरे पाप धुलेंगे वो हमारे ऊपर भी आ सकते, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। दोस्तों, अब यहाँ पर ये विधवा महिला बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है। तभी यहाँ पर गांव का ही एक लड़का इनके पास पहुंचता है जो काफ़ी दिन से इस महिला की तलाश में होता है। दोस्तों, यहाँ पर पहुंचने के बाद जो इसके सास ससुर होते हैं उनके पैरों को छूता है और कहता है कि मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं कुंभ मेले में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, गंगा मैया में स्नान करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सास होती है वो उस लड़के को उठाती है और कहने लगती है कि बेटा तू किसके साथ जा रहा है। तो यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के नाम गिनवा देता है और कहता है कि बहुत ही अच्छी बस सर्विस है, बड़े आराम से हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो उस विधवा औरत की सास होती है उससे कहने लगती है कि मेरे बेटे की बहू को भी तुम यहाँ से ले जाओ, अपने साथ उसे ले जाओ और अच्छे से उसे वापस ले आना। दोस्तों, यही तो ये लड़का चाहता था। फिर उसके बाद उस विधवा औरत को अपने साथ लेकर वहाँ से चल देता है और उसके बाद वो कुंभ ना जाकर एक होटल में 3 दिनों तक रुक जाते हैं। और 3 दिनों के बाद जब उन्हें होश आता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे, दोस्तों फिर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 3 दिनों तक उन्होंने होटल में क्या किया था, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक विधवा महिला जिसकी उम्र 25 से 26 साल होती है, जिसका नाम रीना होता है। दोस्तों, 4 साल पहले रोड एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है और यहाँ पर अब गाँव के जो लोग बाग होते हैं सभी कुंभ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये अपने अड़ोसी पड़ोसी महिलाओं से बातचीत करती है तो महिला इसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। दोस्तों, फिर इनके पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मंगल होता है वो इनके घर पर आता है और इसकी सास के सामने उनके पैरों को हाथ लगाते हुए कहने लगता है कि माँ जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जब सास इस तरह का वाक्य सुनती है, उसकी बहू पहले से ही नाराज़ थी क्योंकि अड़ोसी पड़ोस की महिलाओं ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। अब वो इस लड़के से कहती है कि तू किसके साथ जा रहा है, तो ये गांव के बहुत सारे लोगों के नाम गिनवा देता है। इससे वो सास पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ महिला भी जा रही हैं, तो ये महिलाओं के नाम भी गिनवा देता है। अब यहाँ पर जो सास होती है वो कहने लगती है कि मेरी बहू को भी तुम अपने साथ लेकर जाओ और अच्छे से इसे वापस ले आना। तो यहाँ पर मंगल बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि जल्दी से इनको तैयार करो, फिर मेरे साथ ये चल देंगे। दोस्तों, मंगल यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग बना कर आया था क्योंकि मंगल इनका पड़ोसी होता है और मंगल को ये रीना बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन ये कुछ कह नहीं पाता था, ये अपनी भावनाओं को अपने मन में ही दबा कर रखता था। लेकिन आज जब यहाँ पर सास ने अपनी बहू को इसके साथ भेजने के लिए तैयार कर दिया तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसे लेकर बस स्टैंड पर पहुँच जाता है और वहाँ पर एक बस में चढ़ने लगते हैं। लेकिन रीना इससे पूछने लगती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, आप तो कह रहे थे बहुत सारे लोग हमारे साथ चलेंगे लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मंगल उससे कहता है कि आप पहले बस में तो चढ़ जाइए, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, उनको फ़ोन कर लेता हूँ, वो अगले स्टैंड पर होंगे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद रीना फिर उससे पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि वो अगले स्टैंड पर आ जाएंगे लेकिन वो तो आए नहीं।
तो यहाँ पर मंगल कहता है कि मैंने उनको फ़ोन किया, वो लोग दूसरी बस से निकल गए हैं, अब हमें इसी बस से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रीना उससे कहने लगती है कि ऐसे कैसे चलेगा, हम उन लोगों से कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर मंगल उससे कहने लगता है कि वो लोग हमें वहीं पर मिल जाएंगे, मैंने फ़ोन कर दिया है, और जब कुंभ में स्नान करेंगे तो हम लोग सभी एक साथ में स्नान करेंगे। अब रीना भी कुछ नहीं कह पाती। फिर यहाँ पर जो मंगल होता है रीना की बगल वाली सीट पर ही बैठ जाता है। बस में कोई दचकी वगैरह लग जाती तो ये रीना से टच हो जाता और उसे पकड़ने का यत्न करता। तो रीना भी यहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने लगती है और कई बार रीना से मंगल कहने लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपने इस तरह से नहीं रहना चाहिए, तुम्हें तो अब सच संभल कर रहना चाहिए। तो रीना यहाँ पर उससे कहती है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। लेकिन यहाँ पर मंगल उसकी जो चेहरे की बनावट होती है उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है कि आप बहुत ही सुंदर हो, परमात्मा ने आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है। रीना उसकी तरफ देखती है और चुपचाप नीचे की तरफ अपना मुंह कर लेती है। ये बस रात को करीब 3 बजे कुंभ मेले से जो पहला स्थान होता है लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर, वहीं पर जाकर रुक जाती है और वहां से आगे बस को जाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि आगे जाम लगने की समस्या थी कि आगे जाम लग जाएगा। 6 फरवरी 2025 का ये वाक़या होता है दोस्तों। फिर ये लोग वहीं पर उतर जाते हैं। रीना अब इससे कहने लगती है कि अब हम लोग कहाँ आ गए, अब हैं कितनी दूर और है, कब तक हम कुंभ में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो मंगल होता है वो कहने लगता है कि हम अभी 10 से 12 किलोमीटर दूर हैं, बाग है, जाम लगा हुआ है, हमें अब यहीं पर रुकना पड़ेगा। लेकिन रीना कहती है कि हम लोग चलते हैं ना, सुबह तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो मंगल होता है वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हारे थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मैं एक कमरा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर रीना कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर मंगल उससे कहता है कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, मैं पैसे दूंगा ना, तुम आराम से मेरे साथ बस रह सकती हो, रुक सकती हो। दोस्तों उसके बाद वो एक होटल का कमरा ले लेते हैं और उस होटल के कमरे के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन रीना यहाँ पर अपने कदमों को रोक लेती है और कहती है कि मैं अकेले तुम्हारे साथ इस कमरे में कैसे रुक सकती हूँ। तो यहाँ पर मंगल उसे समझाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कौन हमें देख रहा है और कौन गाँव वालों को जाकर बताएगा कि हम एक ही कमरे में रुके हैं। अब अगर हम ना भी बताएंगे तो भी गांव वाले यही सोचेंगे, तुम ऐसा करो मेरे साथ इसी कमरे में रुक जाओ। दोस्तों उसके बाद रीना उस कमरे में अंदर की तरफ कदम रखती है और जैसे ही उसमें एक बेड देखती है तो बेड को देखते ही वो एकदम से समझ जाती है कि इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वो मंगल से कहने लगती है कि तुम्हारा मन खराब हो चुका है, तुम्हें पता है हम पवित्र यहाँ पर गंगा मैया में स्नान करने के लिए आए हैं और तुम यहाँ पर कैसे कर्म करने के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पर मंगल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, बस मैं हारा थका हुआ हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर रीना ज़मीन पर बैठ जाती है, मंगल बेड पर बैठ जाता है। मंगल उससे कहने लगता है कि यहाँ पर बैठी रहोगी तो ठंड लग जाएगी, ऊपर बेड पर आ जाओ, मैं दूसरी तरफ मुँह कर लेता हूँ और तुम दूसरी तरफ मुँह कर लो, आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद रीना भी उस बेड पर लेट जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मंगल होता है वो यहाँ पर रीना की खूबसूरती की तारीफ़ करने लगता है। कभी तो कहता है कि तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कभी कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। दोस्तों रीना यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं करती, वो चुपचाप ऐसे समझो कि जैसे सो चुकी है। लेकिन 10 से 12 मिनट बाद मंगल उसके ऊपर हाथ रखता है और उससे कहने लगता है कि क्या सो गई। तो यहाँ पर रीना कहती है कि नहीं नहीं। अब मंगल सोचने लगता है कि यार इसने मेरे हाथ को हटाने के लिए भी नहीं कहा, शायद इसके मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर रीना उससे कहती है कि अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तो गांव वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम कैसे वहां पर वापस जाएंगे, और हम लोग यहां पर स्नान करने के लिए आए हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। यहां पर मंगल उससे कहता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं, मैं आपकी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा फिदा हूं, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। दोस्तों जब रीना ऐसी बातें सुनती है तो रीना के मन में भी कुछ अलग ही उत्तेजना आ जाती है। वो भी सोचने लगती है कि 4 साल मेरे पति को मरे हो चुके हैं, मेरी उम्र भी 26 से 27 साल है और मैं इसे अपना हम सफ़र बना लूँ तो मेरा जीवन भी अच्छे से कट जाएगा। दोस्तों उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं और फिर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें शादी से पहले नहीं करना चाहिए था। दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों में हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं रीना की आंखें खुल जाती हैं। रीना अपने नहाती धोती है और इस मंगल को जगाते हुए कहने लगती है कि मंगल उठ
उठो जल्दी से, हमें अब कुंभ में स्नान करने के लिए जाना है। मंगल यहाँ पर कहने लगता है कि मैं तो बहुत हार थक चुका हूँ, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा आराम करने दो। दोस्तों उसके बाद रीना भी यहीं पर रुक जाती है। रीना के मन में भी शायद यही चल रहा था जो मंगल के मन में चल रहा होता है। 6 फरवरी को ये लोग रुके थे, 6 फरवरी से 8 फरवरी आ जाती है और 8 फरवरी को इनको याद आता है कि तुम्हें तो वापस भी जाना है, तुम्हें तो कुंभ में भी स्नान करने हैं। और घर वाले क्या सोच रहे होंगे। जो मंगल होता है अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है। इधर जो गांव के लोग बाग होते हैं, गांव में हल्ला पिट जाता है कि मंगल इस विधवा औरत को लेकर यहाँ से भाग गया। दोस्तों गांव में चारों तरफ यही सब चर्चाएं हो रही होती हैं। इधर मंगल अब सोचने लगता है कि यार अब करूं तो क्या करूं। इधर रीना भी सोचने लगती है कि यार अब तो गलत हो गया, पर अब ऐसा करते हैं हम चलकर महाकुंभ में स्नान करते हैं, माँ गंगा मैया से क्षमा मांगते हैं। वो दोनों के दोनों फिर महाकुंभ में पहुंच जाते हैं, मेले में थोड़ी देर घूमते हैं, उसके बाद वो गंगा मैया में स्नान करते हैं। अपने जो उन्होंने कर्म किए थे उन कर्मों की क्षमा भी गंगा मैया से मांगते हैं। उसके बाद वो बस में बैठ जाते हैं। मंगल यहाँ पर अपने जो फ़ोन होता है उस फ़ोन को गंगा मैया में ही प्रवाहित कर देता है। उसका वो पुराना फ़ोन था, लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि गांव वालों को बता दूंगा कि मेरा फ़ोन खो गया था, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ था। वो बहुत सारे बातें उसके दिमाग में चल रही थी। जैसे ही मंगल रीना को लेकर गांव में पहुंचता है तो गांव के बहुत सारे लोग मंगल के पास आ जाते हैं। इधर वो बूढ़े सास ससुर भी मंगल के सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मंगल तुमने ठीक नहीं किया, तुम हमारी विधवा बहू को लेकर कहाँ भाग गए थे। तो मंगल यहाँ पर तरह तरह के बहाने बनाने लगता है कि वहाँ पर तो जाम लग गया था, वहाँ पर तो ऐसा था, वहाँ पर तो वैसा था, लेकिन जो और लोग इनसे पीछे भी गए थे वो भी पहले वापस आ गए थे। वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर तो कोई जाम नहीं था। मंगल यहाँ पर झूठ बोल रहा है। दोस्तों बहुत सारी बातें आपस में होती हैं। मंगल कई बार कहता है कि मेरा फ़ोन टूट गया था, फ़ोन मेरा गुम हो गया था, ऐसी बहुत सारी बातें करता है, लेकिन गांव के लोग उसके ऊपर यकीन कर ही नहीं रहे। तो मंगल एकदम से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहने लगता है कि तुम लोग यही कह रहे हो ना कि मैंने यहाँ पर इस रीना के साथ में कुछ गलत किया है, तो मैंने गलत किया है और मैं इसका गुनहगार हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों गांव के जो लोग बाग होते हैं इस वाक्य को सुनकर एकदम से खड़े के खड़े रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मंगल कह क्या रहा है। फिर यहाँ पर जो बूढ़े सास ससुर होते हैं वो 1 मिनट के लिए रुकते हैं और रुक कर वो कहते हैं कि बेटा जो तू कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, हमारी इस बहू को सहारा मिल जाएगा, हमको भी सहारा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मंगल की और उस रीना की शादी करा दी जाती है और उसके बाद वो बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या मंगल ने यहाँ पर जो किया वो उचित था या अनुचित था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,